हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। आपको ही पता है भाई साहब, ये सही साबित होता है एनटीए के लिए। एनटीए ने हड़बड़ी करके बहुत जल्द अपना नीट का रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन उसमें आप सब देख पा रहे हो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां दिख रही है। नीट की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था जिसमें जो टॉप 100 रैंकर्स की जो लिस्ट दे रखी थी उसमें भी आपको काफी काफी हद तक आप लिंक कर पा रहे हो कि जैसे वो कुछ 62 से लेके 69 तक जो सीरियल नंबर है उनके रोल नंबर भी हूबहू सेम है। इसीलिए कहते हैं जो टाइम निर्धारित होता है पूरा टाइम लीजिए, उसके बाद अपना फैसला दीजिए। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो एनटीए वाले जो अंदर एजेंसी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका हाथ है बहुत बड़ा। ये हाथ कैसे है भाई साहब, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसमें जैसे आपको पता है एक नंबर आया था 718 और एक नंबर आया था 719, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जिस किसी को भी ये गणित नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो नीट का पेपर होता है वो होता है 720 का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आते हैं 200, जिसमें से 180 करने होते हैं, 20 छोड़ने होते हैं, ठीक है। 180 इंटू अगर आप 4 करें तो ये आता है 720 निकल गया अपने पास, ठीक है। 720 तो हाईएस्ट मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स। अब इसका क्या क्राइटेरिया भाई साहब, अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो उसके 4 नंबर मिलते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है मान लो गलत होता है तो उसका -1 मिलता है आपको। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हुए हैं तो इंटू 4 कर लो, 40 हो गए। अगर मान लो आपने 45 क्वेश्चन अटेंड किए, 10 तो सही हो गए, सॉरी 15 क्वेश्चन अटेंड किए आपके, उसमें से तो 10 तो सही हो गए और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। 5 गलत हो गए, 5 इंटू -1 करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन आ गए भाई साहब, आपके -5 नंबर आ गए। तो इसका जो टोटल निकल जाएगा अपने पास आएगा 40 - 5, कितने हो गए 35। अब इसकी गणित क्या बैठती है भाई साहब, जैसे आपको पता है कि 720 का टोटल होता है, उसमें से अगर बंदा एक क्वेश्चन छोड़ के आता है तो कुछ नंबर आ सकते हैं हाईएस्ट जो 716। अगर मान लो कि बंदा सारे क्वेश्चन करके आता है, सारे में से एक क्वेश्चन गलत है, तो उसके जो नंबर आएंगे वो आएंगे 715, ठीक है। इस गणित के हिसाब से अपन देखें तो ये 718 वाला और 719 वाला मामला कहीं पे भी फिट नहीं बैठ रहा भाई साहब। कोई सी भी गणित लगा लो आप, चाहिए मैं तो कह रहा हूं 10th की आर.डी. शर्मा की गणित लगा के देख लो, 12th की गणित लगा के देख लो, हाई लेवल की गणित लगा के देख लो, एमएससी वगैरह की, ये तो कहीं पे भी फिट नहीं बैठेगा। जिस हिसाब से एनटीए का पैटर्न है ना, उसके हिसाब से ये तो कहीं फिट बैठना ही नहीं है। लेकिन इसका बचाव करने के लिए उन्होंने क्या भाई साहब स्टेटमेंट निकाला, जैसे इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद सबको पता चल गया भाई साहब 718 719 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। इसके पीछे का मेन कारण क्या, मेन माजरा क्या, इसका पता करने के लिए लोगों ने सबने ट्वीट किया, या फिर किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर किसी ने इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर किसी ने यूट्यूब के थ्रू, सब ने अपने अपने तौर तरीकों से एनटीए को मतलब मैसेज कर दिया, टैग कर दिया, जो भी कर दिया। तब एनटीए को पता चला कि भाई गड़बड़ी तो हो गई है। अब इसका रख रखाव बचाव करने के लिए उन्होंने क्या कहा भाई साहब, कि भाई साहब जो बच्चों के 718 और 719 नंबर आ रहे हैं ना, इन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब ये ग्रेस मार्क्स क्या है, ग्रेस मार्क, अब ये ग्रेस मार्क क्या है भाई साहब। हमने तो सुना था भाई साहब जो 10th 12th तक के बच्चे होते हैं जो पास नहीं होते उनको बाई ग्रेस पास हो रखा है, वो वाले ग्रेस यहाँ पे। बाई ग्रेस का मतलब तो ये था कि भाई साहब एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते, एक सब्जेक्ट में पीछे रह जाता तो थोड़ा बहुत धक्का देके उसको पास कर देते थे, वो वाला सिस्टम इधर कर दिया। इन्होंने क्या किया भाई साहब, पता नहीं कितना कितना का ग्रेस दे दिया सबको, वो कोई खुला खुल कर नहीं पा रहे। जिस बच्चे के मान लो 418 नंबर आए हैं उसको इन्होंने मान लो कि 200 नंबर का ग्रेस दे दिया, तो उसके 618 हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि जैसे इस बच्चे की बात कर लेते हैं 718 की, अपन को क्या पता कितने नंबर आए। अब मान लो कि इसके 718 तो भी हमें दिख रहे हैं, मान लो इसके 500 नंबर आए, 218 इसको ग्रेस दे दिए। अब ये ग्रेस दिए क्यों, पहली बात तो ये है ग्रेस दिए क्यों। ग्रेस इसलिए दिए, वो उनका कहना है एनटीए वालों का कि कुछ बच्चों के सेंटर पर गलती होने के कारण इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम वाला पेपर थमा दिया गया था और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम वाला पेपर थमा दिया गया था। भाई साहब उसका भी आप एक बार पैटर्न समझ लो, वो कैसे हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ था भाई साहब, एक कोई यहाँ सवाई माधोपुर में एक मतलब सेंटर था, उसमें गड़बड़ क्या हुई थी
जैसे एक रूम में 24 स्टूडेंट आते हैं, ये पूरा रूम है मान लो, ये पूरा रूम है, उसमें 24 स्टूडेंट आते हैं। 24 स्टूडेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ पे आ गए, 8 ही यहाँ पे आ गए, 8 8 16, 4 5 6 7 8, और 8 यहाँ पे आ गए। टोटल एक रूम में 24 टावर होते हैं, 24 स्टूडेंट्स। STUDENT स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है भाई साहब, जो पेपर देना होता है ना, कोई सा भी पेपर हो, चाहे नीट का हो गया, IIT का हो गया, पुलिस का हो गया, फौज का होगा, कोई सा भी हो गया, उसमें पेपर देने का तरीका क्या होता है भाई साहब, यहां से देना स्टार्ट करते हैं, फिर इस बंदे को देते हैं, फिर अगले बंदे को, यूं 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 यूं। अब क्या होता है भाई साहब, अगर मान लो इसके बाद में इन्विजिलेटर ने इनको पेपर दे दिया, तो ये तो है गलत पैटर्न। अब क्या करना है भाई साहब, इसके बाद में बारी आती है, तो इस बंदे की बारी आती है। पेपर देने का सही तरीका यही है, जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड रो होते हैं ना, सेकंड रो का फर्स्ट स्टूडेंट होता है, उसको अपन पेपर देते हैं। सही तरीका तो ये है। जबकि सवाई माधोपुर में जो पेपर हुआ था, उसमें गड़बड़ी क्या हुई थी वो आप सुन लीजिए। जैसे मान लो कि इस बच्चे ने भरा था, भाई साहब मेरे को इंग्लिश का पेपर चाहिए, इंग्लिश, ठीक है। अब इसने भर दिया मेरे को हिंदी का चाहिए, उसमें क्या लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। अब इसने बोल दिया मेरे को इंग्लिश चाहिए, ठीक है, इसने भी हिंदी का भर दिया और इसने इंग्लिश का भर दिया, ठीक है। ऐसे बाकी जो भी इन्होंने भर रखा था। अब गलती क्या हुई भाई साहब, ये पेपर तो इसको दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब सेकंड पेपर देना था इनको, लेकिन जो भाई साहब इन्विजिलेटर थे ना, इन्विजिलेटर को पहली बात कुछ पता नहीं था, 250 रुपए के चक्कर में वो आ गए थे वहां पे ड्यूटी देने के लिए, लेकिन उनको यही पता नहीं था कि भाई साहब बच्चों को पेपर देना कैसे है। तो उन्होंने क्या किया, ये इंग्लिश वाला तो इसको दे दिया, फिर जो हिंदी मीडियम वाला पेपर था ना, देना तो सेकंड इसको था बंदे को, उन्होंने दे दिया इसको। जो मतलब पहले रूम में पहले पहले 3 बच्चे बैठे हुए थे ना, हर रो का पहला बच्चा, उनको पहले पहले पेपर थमा दिया, फिर सेकंड बच्चे को, फिर थर्ड बच्चे को, फिर फोर्थ बच्चे को। ऐसे करने की वजह से पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर वापस इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे कर करके फिर इन्होंने क्या किया, गड़बड़ी कर दी। उसमें गड़बड़ी क्या होगी, जिसके पास इंग्लिश वाला आना था उसके पास हिंदी का आ गया, जिसके पास हिंदी का आना था उसके पास इंग्लिश का आ गया। जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसके इंग्लिश का पेपर पल्ले ही नहीं पड़ेगा भाई साहब, ये तो आप गारंटेड लिख के ले लो। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे के पास मान लो इंग्लिश का पेपर आ गया, तो वो कैसे क्वेश्चन पेपर करेगा। चलो इंग्लिश वाले के पास हिंदी का आ गया, उसमें तो ठीक है, बढ़िया बात है, वर्क करने का मौका मिल जाता है अपन को, थोड़ी बहुत जगह भी मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकल गई, जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे ना, उनके प्रॉब्लम ये आई थी कि भाई साहब इंग्लिश का पेपर उनको समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने इन्विजिलेटर से बात की कि भाई साहब ये गड़बड़ी हो गई है। तो गड़बड़ी हो गई, तो जो पेपर होता है ना नीट का, वो होता है 2 बजे से लेके 5:20 तक। तो ये गड़बड़ी पता चलने के कारण जो बच्चों का पेपर छोड़ दिया था, उन बच्चों को छोड़ दिया था 4:20 पे बच्चों को छोड़ दिया था 1 घंटा पहले। इस वजह से इन बच्चों ने कहीं पर, मतलब जैसे मान लो कि टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर इन्होंने ये पेपर लीक कर दिया था। ये तो बात है नीट के दिन की, लेकिन नीट से पहले भी पेपर लीक हुआ है। ये तो इन सिस्टम में जो मतलब इन्विजिलेटर है उनकी फॉल्ट की वजह से हुआ था, ठीक है। ये तो पूरा आपको पैटर्न समझ में आ गया। अब क्या हुआ था भाई साहब, जैसे जैसे आपके पास जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि भाई साहब जैसे मान लो कि स्टूडेंट है पूरे के पूरे, अब इसमें क्या होता है, सीरियल होता है। जैसे आगे के मान लो 2 0 3 0 0 4 1 6। अब ये क्या हो गया भाई साहब, आगे के जो 5 या 6 डिजिट जो भी है ना, इन लगभग स्टूडेंट की सब की सेम होती है। जैसे ये मान लो कि इसकी 416 है, इसकी 417 होगी, इसकी 418 होगी। अब आप क्या देख पा रहे हो, जो एनटीए ने रिजल्ट जारी किया है उसमें से जो लिस्ट आई है ना, उसमें 62 से लेके 69 के बीच में जो भी बच्चे हैं ना, उनके नंबर भाई साहब आगे के सीरियल नंबर हूबहू सेम है। जैसे ये मान लो कि 5 तो 5 सेम है, पीछे के जो डिजिट है ना भाई साहब वो चेंज है। पीछे के डिजिट चेंज है इन द सेंस, मतलब वो एक ही सेंटर पे प्रेजेंट थे, पहली बात तो। और दूसरी बात, एक ही सेंटर पे प्रेजेंट थे, बस उनके कमरे अलग अलग थे। कमरे अलग अलग होने के कारण थोड़े बहुत जो ये पीछे के डिजिट में चेंज दिख रहा है ना, इस वजह से चेंज दिख रहा है।
अगर मान लो कि अगर इन 24 को पूरा पेपर करवाते तो ये सीरियल नंबर पूरे सेम आ जाते, हूबहू सेम आ जाते। लेकिन अब ये तो सेम आ गया, ये तो पकड़ में आ गया। आप देख पा रहे हो कि जो एक एनटीए ने जो रिलीज की थी भाई साहब पीडीएफ, पीडीएफ के अंदर आप देख पा रहे हो, जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, उसमें ये सब ने तो पकड़ लिया भाई साहब 62 से लेके 69 के बीच में जो भी बच्चे हैं उनकी सीरियल नंबर सेम है। आप जैसा देख पा रहे हो कि जो बच्चा 40 नंबर पे है, 40 नंबर पे, आपको दिखा देता हूं एक बार, एक सेकेंड। 40 नंबर का रोल नंबर नोट करो भाई साहब, 220 10 60 522, 220 10 60 522। अब जो 55 नंबर पे है ना भाई साहब, इसका रोल नंबर नोट करो, 220 10 60 423, 10 60 423। इससे यही सामने निकल के आ रहा भाई साहब, जो बच्चे थे ये दोनों एक ही सेंटर के बच्चे थे, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ भाई साहब, जो बच्चे है ना दोनों के दोनों एक ही सेंटर पे प्रेजेंट थे और इनको जमकर चीटिंग करवाई गई है, जमकर चीटिंग करवाई गई है, इसीलिए इनके 720 में 720 आ गए। चीटिंग करवाई, मान लो अगर चीटिंग वो कहता है ना, वो नकल भी अक्ल से करनी होती है। इन्होंने क्या किया, नकल अक्ल से नहीं की, नकल करनी चाहिए अक्ल से, अक्ल से। लेकिन इन्होंने वो फंडा अपनाया नहीं, इन्होंने कहा जितना मिले वो आन दो, आन दो। इन्होंने पूरा पेपर ही कर दिया, अब पूरा पेपर कर दिया, पूरा पेपर कर दिया, 720 में 720 आ गए। अब ये तो अपने आप में खुश होए घूम रहा हूं भाई साहब, अपना सिलेक्शन हो गया 720 में 720, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। अब इनको क्या पता था कि भाई साहब जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं या जो नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं टीचर्स, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है भाई साहब इस गलती को पकड़ने में। सबसे पहले टीचर्स ने पकड़ा था और इसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और बच्चे भी अब बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं भाई साहब इसको लेकर। अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई साहब आगे के आपके जो रोल नंबर है वो सारे के सारे सेम आएंगे तो एक बार में एक जट में पकड़े जाओगे। अगर मान लो चालाकी करके 700 तक 690 तक ही बैठ जाते, अरे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए थी तो आप इसमें मिल जाती, ये आप चालाकी करी थी, चालाकी पूरी सही तरीके से कर नहीं पाए, नकल नकल से नहीं कर पाई, इसलिए आप पकड़े गए। अब क्या होना है भाई साहब, मैं तो कहता हूं एक एक मौका हमें दे दीजिए, जो लोकल टीचर हम पढ़ाते हैं ना भाई साहब उनको आप एक मौका दे दीजिए। जो ये बच्चे हैं ना, कौन कौन से, जिन स्टूडेंट्स के नीट 2024 में 720 में से 720 नंबर आए हैं, जैसा कि आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से जो पीडीएफ में देख पा रहे हो, सीरियल नंबर 1 टू लेके 69 स्टूडेंट्स है, इन सब के 720 आउट ऑफ 720 है, 720 आउट ऑफ 720 है। अब मैं तो कह रहा हूं 69 बच्चों को हमें सौंप दीजिए भाई साहब, हमें दे दो। हम क्या करेंगे, जो लोकल टीचर्स हैं, लोकल टीचर्स उनके लिए जो एनटी पेपर बनाता है ना भाई साहब, एनटीए है सेम हूबहू वैसा का वैसा पेपर बनाएंगे, ठीक है। उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, वही 20 छोड़ने, 180 करने, इंटू 4 720 का पेपर होगा, ठीक है। मैं कहता हूं, मैं तो नॉर्मलाइजेशन, वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम छूट देते थे उनको, ठीक है। अब छूट क्या देते थे भाई साहब, मैं मान लेता हूं कि भाई ह्यूमैनिटी है, गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, मैं तो कह रहा हूं 2 क्वेश्चन की उनको छूट दे देते हैं, उनको 178 क्वेश्चन करने हैं भाई साहब। अगर वो बच्चे, मैं तो कहता हूं 178 क्वेश्चन पूरे एकदम सही कर देना, चैलेंज है एनटीए को, एनटीए को मैं चैलेंज देके कह रहा हूं भाई साहब, इन 69 बच्चों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर इन बच्चों में से 178 अगर बच्चा कोई क्वेश्चन सही कर पा रहा है तो आपने जो पीडीएफ अपलोड की है वो एकदम सही है। लेकिन अगर एक भी बंदा 178 से अगर कम आ गया तो कहीं ना कहीं नहीं, पूरा फॉल्ट है भाई साहब आपकी सिस्टम में। आपको क्या करना है, मैं तो कह रहा हूं ये 69 बच्चों को आप उठाओ, एनटीए अपने आवास पे ले जाओ। जो कोचिंग वाले थे उन्होंने तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करवा दी, अब आप इनको प्रिपरेशन करवाओ, आप अपना रख रखेव करवाओ, आप अपना बच बचाव कराओ, इन बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाओ। मैं तो कह रहा हूँ 15 दिन बाद में इनका पेपर लिया जाना चाहिए और उसमें पूरा खुलासा हो जाएगा भाई साहब क्या घोटाला हुआ है कि क्या घोटाला नहीं हुआ है, ठीक है।
अब क्या है भाई साहब, इस वजह से जो बच्चे ये टारगेट लेके चल रहे थे 625 से लेके अगर 630 मेरे नंबर आ जाएंगे तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब उनको क्या पता था भाई साहब, ये बीच में बैठे हैं दलाल खोर। इन दलाल खोरों की वजह से ये जो बच्चे मेहनत करके आगे आ रहे हैं भाई साहब, उनके पेट पे लात मारी जा रही है। तो मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ लास्ट में, ये जो फॉल्ट है भाई साहब ये सुधारो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो। मैं तो आपसे यही अपील करता हूँ, जो भी बच्चे 69 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट वाले हैं उनका लोकल टीचर्स को एक बार वापस पेपर देने का मौका दीजिए। अगर मैं कहता हूं 178 क्वेश्चन इनके सही हो जाते हैं तो आपसे के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अगर एक भी बंदे की 178 से क्वेश्चन अगर गलत, मतलब 178 से एक भी क्वेश्चन अगर कम सही हुआ तो आप उसके आंसरेबल होंगे। मैं तो कह रहा हूं ये 69 बच्चे, मैं कह रहा हूं 9 बच्चों के 178 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। जो मैं कह रहा हूं अपने दम पर आगे आए हैं ना, उनके मान लेता हूं कि भाई साहब जो 8-9 बच्चे हैं ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने के लायक है, उनके मैं मान लेता हूँ 178 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लेकिन जो धांधलियां करके जो आगे आए हैं भाई साहब, पेपर लीक करवा के जो आगे आए हैं, उनके कभी भी 178 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते। आपने तो क्या किया भाई साहब, उसमें तो मान लो आपने आंसर रटवा दिए, इसमें क्या रटवाओगे, पेपर हम बनाएंगे हम। आन दो भाई साहब, एक बार हमें मौका दे दो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत